We have checked also. All right. सबको नमस्ते, सबको good evening. मेरा नाम है हर्षित and I have been a part of Kidney Warriors Foundation since many years now. किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है हमें बहुत सी चीजों में, और जब भी किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन को किसी टॉपिक डिस्कशन की नीड होती है तो वसुंधरा मैम हमें कहते हैं कि चलो डिस्कशन करते हैं, एंड वी आर लाइक ऑब्वियसली वी वांट टू डिस्कस अबाउट इट. द गुड पार्ट इज इट्स अ संडे. आई होप आप सब लोग भी फ्री होंगे घर पे जो हमें देख रहे हैं. एंड हमारे साथ ऋषभ है, ऋषभ बहल, हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली टुडे. एंड ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, met me through the Kidney Warriors Foundation itself, and he is also a part of the Kidney Warriors Foundation. तो आज ऋषभ और मैं डिस्कस करें करियर्स, बिकॉज बहुत से एलिमेंट्स होते हैं किडनी डिजीज के बाद, या डायलिसिस करवा रहे हैं आप अगर, या फिर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको डील करनी है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज फाइनेंसेस. और फाइनेंसेस डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं हमारे करियर चॉइसेस से, करियर ऑप्शन से, कि हमने करना क्या है, राइट. सो आज उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड ऋषभ, वी वेलकम यू ऑन दिस सेशन. Hi. सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन कर दो, एंड देन विल डिस्कस अदर्स. Absolutely. Thanks, Harshit. Hi. Hello, everyone. I have been a part of Kidney Warriors Foundation. Again, I think almost 7, 8 years now that I joined the group. I am a transplant patient. I had my transplant in 2014 December, and it's going to be close. Like almost 11 years now. I was diagnosed with chronic kidney disease. I had no idea I had it growing up, and it was a very sudden thing for me. I was also at a very crucial junction in my life when I was diagnosed. I was in almost the final year of my education. I read the law. I was enrolled in the 5 year BA LLB course, and I was in the third year of my education, fourth year of my education when I was diagnosed. So naturally, I had no idea how to kind of deal with things, but more on that later. But just wanted to give some context that since we'll be talking a lot about employment and employability, this is how I was diagnosed. Almost a decade of transplant. There are always highs and lows in health, but you have to navigate things with a lot of calm. Always, so now what I do is I work as an HR professional. I work with a lot of law firms on their hiring needs. So here's what I do professionally now. Of course, I started off in a different way. I had to recalibrate my career journey because what I did early did not kind of sit well with my health. I had to face certain challenges, and that's something I would love to talk about. I'm sure a lot of young entrants in the profession who've had their kind of transplants or are on dialysis may have challenges navigating, and we can always all talk and brainstorm and help each other, uplift each other's life. ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऋषभ. सो एक चीज जो मेरे माइंड में आती है कि आपके और मेरे बीच ना एक चीज कॉमन है, कि वी बोथ गॉट टू नो अबाउट आवर किडनी डिजीज व्हेन वी वर इन आवर एजुकेशन स्टेज. एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी पीपल इन आवर किडनी ग्रुप जिनके साथ ऐसे ही हुआ है कि या तो वो स्कूल में है, या फिर दे आर इन कॉलेज एंड दे गॉट टू नो अबाउट दिस, एंड दे हैव अ ह्यूज लाइफ अहेड ऑफ. अब उनको नहीं पता कि उनको करियर में क्या करना है और कैसे करना है. सो पर्सनली फॉर मी, मेरे लिए करियर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट था बेस्ड ऑन माई किडनी कंडीशन. आई हैड टू मेक सर्टेन चेंजेस. आई एम थैंकफुल आई मेड दोस चेंजेस, क्योंकि अगर मैं एक ट्रेडिशनल पाथ चुनता, हो सकता है आई वुड बी डूइंग समथिंग एल्स, राइट. अभी मैं कुछ और. बट व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू कि जब आपको पता चला यू हैव अ किडनी डिजीज, यू वर इन द फाइनल ईयर ऑफ योर लॉ, राइट, फ्रॉम व्हाट आई अज्यूम. तो क्या लगा, हाउ वुड यू चेंज योर करियर गोइंग फॉरवर्ड? या कुछ माइंड में आता ना, डर भी लगता है कि कैसे कोर्ट रूम में इतना प्रेशर है, कैसे करेंगे उसको हैंडल, उसके बारे में डिस्कस. सो हर्षित, बहुत ही सडन डायग्नोसिस था. आई थिंक ऑल्सो जब आप यंग होते हो आप इतना सोचते नहीं हो, बिकॉज आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते ठीक से कि हुआ क्या है. सो व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड, माय नेफ्रोलॉजिस्ट टोल्ड मी दैट इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील. You'll get a transplant done. It'll just take 3, 4 months out of your life. जब आपको थोड़ा conservatively घर पे रहना, ध्यान रखना है, and then उसके बाद it will be very very normal. You continue to do what you wanted to do and everything. So if I'm being honest, जब diagnosis आया, क्योंकि initially 4, 6 हफ्ते फिर आप डायलिसिस कराना पड़ता है, अपने में डोनर ढूंढते हैं, सारा प्रोसेस वो होता है, तो उन सब चीजों में ही हम बिजी हो गए कि एकदम तो इट डिड नॉट रजिस्टर विद मी व्हाट इट मीन्स
to have a kidney disease. So it may sound very naive, but मुझे यही लगा कि अच्छा एक बार ही transplant हो गया तो बस it's normal, there is no problem, and that's just life will be very normal. तो एक छोटा सा inconvenience आ गया बीच, but it's just a matter of few weeks, फिर तो normal ही है. So I didn't think much of it. In fact, I was in fourth year of education when my transplant took place. एंड उसके बाद एक फाइनल फिफ्थ ईयर भी होता है वेयर वी जस्ट गो एंड इंटर्न विद लॉ फर्म्स एंड कोर्ट्स का प्रेशर कभी नहीं था. आई वांटेड टू आई एम नॉट अ कॉर्पोरेट लॉयर नाउ, बट आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, सो आई नेवर वेंट टू कोर्ट्स. बट हाँ, लॉन्ग ऑफिस ऑफिस आवर्स से थोड़ा सा जब मैंने शुरू शुरू में ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन की, तो अगेन विद अटर अनअवेयरनेस कि अच्छा लॉन्ग वर्किंग आवर्स थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकते हैं. So I joined my first job and in I think one few months after graduating. तो I think सबसे बड़ा challenge यही होता था कि commute बहुत लंबा है. I live in Delhi. I used to work in Gurgaon. There was no flexibility because this is back in 2016, and now of course post COVID things are more flexible. That time work from home was like a वेरी रेयर, स्पेशली आई वाज वेरी न्यू. तो थोड़े से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं कंपनी में 3-4 साल से हैं, उनको मिल जाता है, बट समबडी हुज जस्ट जॉइन वो ऑप्शन नहीं होता है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट जो दैट आई अंडरस्टूड अबाउट माई हेल्थ एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स माई लाइफ, इट वॉज बाय ट्रायल एंड एरर. आई टुक अप दैट जॉब नॉट थिंकिंग मच अबाउट माई हेल्थ, बट वही था, देयर वर टाइम्स वेयर आई वाज वर्किंग 12 to 16 hours a day, and it was very difficult because I think it would be difficult for a lot many people if you end up working very long hours, but I think it's especially true if you have a transplant. So I think वो चीजें जब हुई initially 2-3 साल, I had to hop jobs in the hope कि अच्छा नहीं थोड़ा सा ब्रेक लेके नई जॉब ज्वाइन करता हूँ, maybe it will be better. But वो होता ही रहा constantly कि वो long working hours, that 60-70 hour week, that constantly going to office, getting infections very frequently, वो सब हो रहा था. So at some point I decided that okay, I have to recalibrate and do something else, and I started doing recruitments remotely at from home. So I think that was the first thing that my disease maybe तब मुझे थोड़ा सा realize हुआ okay, this impacts my life also. उससे पहले it was all like okay, this is very normal, I can deal with it. But I think when I had to make my health a priority at a very young age, that is what maybe made me feel like a little discouraged, that okay, I have so much potential, but if it weren't for this health, I would do so much better in life. That was of course many years ago. I was very younger then. but but I think now that you ask, that's how it felt कि अच्छा ओ इसका तो कुछ impact होता है life पे. Before that I was so unaware, and after experiencing, like I said, I learned about it with trial and error. So as I experienced life, I got to learn that no, it does impact your life. It's okay. You have to kind of build a life around, managing your health. So these things, that balance you have. That's what Balance. yes. Balance is very important because I think and I would say generally भी जो लोग जॉब कर रहे हैं, हम में से बहुत से लोग प्रेशराइज्ड होते हैं अपनी जॉब. हम हैप्पी नहीं है अपनी जॉब से, लेकिन इवेंचुअली हम उसको करते रहते हैं बिकॉज इट्स लाइक कि चल ठीक है यार, चल रहा है. क्योंकि हेल्थ का ध्यान वैसे तो कभी आता नहीं है लोगों को. तो हमें वो ब्लेसिंग भी एक तरीके से कह सकते हैं कि मिली हुई है कि हमें हेल्थ का ध्यान सबसे पहले रखना है, फिर बाकी चीजें बाद में आती है. सो इट्स नॉट लाइक कि हम जॉब के लिए अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे. हम हेल्थ के लिए जॉब को जरूर चेंज कर सकते हैं, है ना. दैट इज एन ऑप्शन विद अस. तो जैसे आपने भी बोला, सेम मेरी भी जर्नी रही है कि मतलब आई वाज इन रोहतक जब मैंने 12th क्लास करी अपनी. एंड 12th क्लास में 11th क्लास में मुझे पता चला कि ट्रांसप्लांट होना है, एंड 11th क्लास में ट्रांसप्लांट हो चुका था. अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है कि कॉलेज के लिए कहाँ जाना है, कहीं दूर जाना है, हॉस्टल में रहना है, या क्या करना है. एंड ऑल दोज थिंग्स कीप लिंगरिंग इन योर माइंड, राइट. बट तब जो डिसीजंस मैंने लिए कि ठीक है हॉस्टल में नहीं जाना, मे बी मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा सकते, ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से लोग जाते हैं हॉस्टल में, इनफैक्ट आई हैव आल्सो लिव्ड. लेकिन उस टाइम मेरा ये डिसीजन था ठीक है कि कुछ साल और घर का ही खाना खाते हैं, कुछ साल और घर की केयर में रहते हैं. और अच्छी चीज ये है कि मेरी पूरी फैमिली ने ही शिफ्ट करना था, सो वी शिफ्टेड इन चंडीगढ़. एंड उसके बाद जो मेरी वहां पे करियर ट्रेजेक्टरी शुरू हुई, मतलब जो मैंने ग्रेजुएशन करी और जो मेरा काम है, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता एक दूसरे को. बिकॉज इट्स लाइक यू हैव टू चेंज थिंग्स, राइट. आप उस पर स्टक नहीं रह सकते कि अच्छा ये है या एक ट्रेडिशनल पाथवे है. तो जैसे कि इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स मुझे अभी भी कहते हैं कि तूने सरकारी जॉब के एग्जाम्स दे देने थे, हो जाता क्लियर. बट आई एम लाइक ठीक है, हम चेंज करते रहते हैं चीजें ताकि हेल्थ के हिसाब से रहे चीजें. एंड
आज मुझे ये लगता है कि आज मैं एक मार्केटिंग कर रहा हूँ, आई कंसल्ट क्लाइंट्स, आई कंसल्ट कंपनीज इन मार्केटिंग, आई ऑल्सो कोच पीपल अबाउट राइटिंग थेरेपी। तो ये चीजें ऐसी हैं जो धीरे 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 मैंने अपने लिए क्रिएट करी हैं, जो चीजें मुझे पसंद है और जो मेरी हेल्थ के लिए कंफर्टेबल भी है कि मैं इनको कर सकूं विदाउट प्रेशराइजिंग माई सेल्फ। लेकिन वाइल थिंकिंग अबाउट इट ऋषभ, मेरे माइंड में ना ये भी आता है कि बहुत से लोग आफ्टर ट्रांसप्लांट या आफ्टर डायलिसिस दे स्टॉप वर्किंग, या मैंने बहुत देखा है कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां हैं जिनको ये लगता है कि मेरे पास भी इनफैक्ट कईयों के मैसेज आते हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा क्या करना है ना, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया अब नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। तो एनी थॉट्स ऑन दैट? बिकॉज मेरा एक आंसर सिंपल सा ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया या नहीं हो गया, आपने काम क्या करना है वो एक बैरियर नहीं होना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट आपके उसमें। ऑल्दो ठीक है, हमारे पास लिमिटेशंस हैं हेल्थ की, हमें अपने आप का ध्यान रखना है, लेकिन कोई भी प्रोफेशन ना चुन पाना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या थॉट्स हैं आपके उस? I think, it's of course very important to be self-reliant. जितना आप, self-sufficient हो सकते हैं. It's very important because career is one thing that will help you become, somewhat independent. I don't think true sense में कोई भी independent होता है. Even if you don't have a transplant, you need to be dependent on other people for something or the other, and then people depend on you also. तो मैं ये नहीं कह रहा that by independent I mean you live in isolation of others and you just do your own thing. But one small anecdote I'd love to share, Harshit, from about this. I was जब जब मेरा transplant हुआ उसके बाद transplant के बाद जब आपको वो एक kidney transplant unit में रखते हैं अलग से ward में. So there there used to be one nurse, one head nurse of that particular unit जिनको हम बड़ी nurse या बड़ी दीदी ऐसे करके बुलाते थे. And she was a very nice woman. She used to counsel patients on what you have to do after the so Oh. उनका सिर्फ ये काम था that she will come and sit with you for 1 hour daily. Like उस ward में 6 beds थे and she would go to each patient for 1 hour daily and talk and converse with them and tell them how you have to live your life because it's a very big change. And वो हमेशा यही हमको encourage करते थे मुझको. There was one more young patient there. I was maybe 20, 21 years of age. There was another young guy who was 28 at that time. तो थोड़े young patients भी थे. तो जो head nurse थे, she used to tell कि आप अपनी दवाई खुद लो, अपना खाना भी अगर आगे, I mean gradually with some conservative measures, do more for yourself. One thing you always have to do is take your own medicines. Don't depend on anybody for your medicines. You have to take care of that. And she also used to say कि don't write yourself off. Don't let this illness become an impediment. You are at an age where you have to build something for yourself. Build it regardless of the illness. Hmm. So she used to say कि it's very important that meaning making in life is very important, and it is very, because otherwise you may go into a shell, you may overthink. If you don't spend your time doing something of value, you are more prone to certain mental health issues as well, like isolation में रहेंगे, time अच्छे से utilize नहीं होगा तो you are prone to anxiety, depression, negative thinking. So उस सब के लिए भी it is very important, she used to tell, कि focus on your career when you go out. Because I used to ask कि अच्छा अब मैं अपने फ्रेंड से मिलने कब जा सकता कॉलेज, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स यहाँ आ सकते हैं. I was very in that Hmm. age, Hmm. and she said yes, आप अभी आप दिसंबर में डिस्चार्ज होंगे तो वो स्टेंट आपका रिमूव होगा, उसके बाद आप जाओ कॉलेज. एंड आई जॉइंड माई कॉलेज आफ्टर maybe a month of getting discharged. Hmm. So sometimes I feel maybe I am wrong. I hear patients being conservative for 3 months, but I started 6 weeks later maybe. So that is why maybe that thinking did not come to me. And I think Hmm. it's just a matter of perspective. You have to ensure that you are making meaning in your life, you're creating meaning. People say that hey, you have to search for meaning. I feel you have to create meaning, and that is by doing something that inspires you. Yeah, I mean मैं उस greater sense में बात नहीं कर रहा. I can't say that I enjoy my job every day. There are days where I find like is there something better that I can. But वो फिर हर कोई feel करता है. वो frustration job की होती है, notwithstanding your health, Hmm. right? So I think to keep yourself gainfully busy, I often tell people that it's so important to keep yourself gainfully busy. इसके towards जरूर काम करें, because it'll help you. It'll help with your expenses also, because transplant is not like a one time thing. कि आपने एक बारी, I wish it was कि एक one time expense होता फिर उसके बाद you didn't have to care about it. But the reality is that
जो फर्स्ट मतलब जैसे ट्रांसप्लांट होता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस, राइट? बिकॉज इन मंथ ऑन मंथ यू हैव टू गेट टेस्ट डन, मेडिसिन आर देयर, डॉक्टर विजिट्स आर देयर, सो यू हैव टू ensure that you are gainfully busy so that you can help yourself as much as possible. Hmm. And it's very liberating to have some level of financial independence. I think this is especially for people who are very young and new to the transplant and they're navigating career changes. I would say don't write yourself off, don't give up. There's so much more flexibility in jobs than maybe there was 10, 20 years ago. And know that even in our illness, we are together. So Yes. talk about these things, brainstorm, reach out to people. Something, I mean, I also remember, posting about my job, posting about the challenges I was facing on my job, like on KW a few years ago. And I got some very sound advice from the members. So Hmm. eventually, it helps you inform your decisions. Right. So I think talk about these things. अगर आपको लग रहा है, if you are entertaining the thoughts that, oh, maybe I cannot have a career, a profession, a job, or a business after your transplant, come and talk to come and talk to the group, larger group about it. And Hmm. we have some very helpful folks, and hopefully we can, like I said, help each other out, learn Hmm. to Very navigate. interesting. This reminds me, मतलब आपने बोला ना कि talk to the group या help लो. This reminds me, I was in a little bit of a challenging situation in my business and life generally, and I called Naval भैया, who is also a part of our group. I called him and I'm like, भैया नहीं हो रहा, ये ऐसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा. And he didn't try to tell me कि अच्छा नहीं तुझे करना पड़ेगा या तुझे वो करना पड़ेगा. He just told me कि हर्षित इतना अमाउंट अगर तेरे पास सेव्ड पड़ा है ना तो तेरे को टेंशन नहीं होगी सेकंड ट्रांसप्लांट. एंड आई एम लाइक वाओ, दैट्स सच अ पावरफुल थॉट, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप ऐसे वाली चीजें कुछ भी सोचते हैं कि अच्छा कहाँ से होगा हेल्थ का, या हेल्थ की टेंशन यूजुअली भी होती है आपके पास, लेकिन इफ यू हैव दैट फाइनेंशियल बैकिंग तो वो आधी चीज वहीं से खत्म हो जाती है. और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सीकेडी के बाद अपने लिए जॉब कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास एक अमाउंट सेव्ड पड़ा है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी इतना एम्पावरिंग हो जाता है ना, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इतना अच्छा रहता है. प्लस आपको टेंशन नहीं रहती, आपको ये है कि अच्छा डॉक्टर ने बोला है सीएमवी वायरस का टेस्ट कराना है, 20,000 रुपए जितने भी होते हैं चलो हो जाएगा, राइट? बट अगर यहीं पे अगर आप खुद का स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग वो चीजें और ज्यादा, बिकॉज अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे टेस्ट महंगे हैं, डॉक्टर विजिट्स महंगी है, फिर ऊपर से हेल्थ कंसर्न है, तो बहुत कुछ आ जाता है. एंड या यू आर वेरी राइट अबाउट दैट कि बिजी रहना और साथ के साथ सेल्फ सफिशिएंट बनना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. आई थिंक द चैलेंज हाउएवर ऋषभ स्टार्ट्स व्हेन पीपल डोंट नो अ वे आउट, बिकॉज देखो सबको पता है कि फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब लोगों को ये लगता है कि कॉर्पोरेट में प्रेशर है, राइट? बिजनेस में प्रेशर है, कहीं पे ट्रैवलिंग वाली जॉब में अगेन बाहर का खाना और हेल्थ नहीं अलाउ करेगी. सो हाउ डू वी देन navigate this life which we have been given after transplant or after dialysis? कुछ लोगों को डायलिसिस के लिए भी हफ्ते में 2 बार जाना होता है या 3 बार जाना होता है. तो व्हाट आर योर थॉट्स? ऐसे कौन कोई करियर ऑप्शंस हैं जो कि स्पेसिफिकली चूज करने चाहिए, या कोई इजी पाथ है? So from my perspective, I think these days remote jobs are there, plus online work is there. बहुत कुछ है, but first I would love to hear from No, so Harshit, you said easy paths. I don't think an easy path exists for anybody. There's always a path of least resistance you. that, any of us will want to take, notwithstanding our health. But I would want, because we are talking about employment, Harshit, I would especially want younger folks to step out and ask the people who don't have this illness. जो 20s में है, 30s में है, who are working, who have a job, who have a business. एक बारी अपनी प्रॉब्लम्स को सेट असाइड करके उनसे पूछो व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे फेस, एंड यू Hmm. विल रियलाइज दे आर नॉट दैट मच डिफरेंट फ्रॉम यू. आपकी Hmm. लाइफ किसी और से ऑन अ गिवन डे बहुत ज्यादा अलग नहीं है. सो अगर आपको अपनी जॉब में ट्रैवल करना भी है, आई थिंक ट्रैवलिंग, रिमोट जॉब, ऑल ऑफ दिस इज सेकेंडरी. there's always a way out to navigate these problems. But अगर आपको लगता है you've reached an impasse with your employer कि या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से वे आउट नहीं, then you accept and move on. So I Hmm. have been fired because of my job, because of my health from a job. I have but I've always disclosed, from the onstart कि देखो, I have this health thing, I will need flexibility. जिन दिनों पे I'm doing well, I'm more than happy to come to the office and work and travel and whatever.
बट अगर मुझे जरूरत है, दिस इज द ट्रेड ऑफ, दिस इज अ फेयर ट्रेड ऑफ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सेकंड, आई एम ऑनेस्ट कि ठीक है, अगर आपको लगता है, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट स्लाइटली लोअर सैलरी, मे बी लिंक माई परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस। अगर आपको लगता है एट द एंड ऑफ द ईयर I've kind of done well, you can pay me separately. But I have always been very solution oriented. I don't want to take my problems to a potential employer, because see, at the end of the day, no employer is here to rescue you. They are running a business, they're not running a charity. So you have to think about your problems, you come up with solutions. As far as problems are concerned, it's a very fairly open group. They're always here to brainstorm and help you. People with lesser experience can help, like can get help from people with more experience, and vice versa. But agar I think जो भी आपके challenges हैं, if you lay them out to an employer, and if तो उसमें दो सिनारियो होंगे। एक होगा कि आपके employer को लगेगा नहीं, I don't want this person, which is not at all a loss for you, because you know that that's the kind of employment which will not work for you in the long. अगर एक employer mindful है कि ठीक है, on any given day this person is fine, but there may be times where this person may request some flexibility in terms of working from home or taking leaves, that is fine, acceptable to them, then I think that's the right employer. So I think beginning with clarity in mind, thinking about your problems in a solution oriented way, that's very important. Because अगर आप यहाँ पे भी ग्रुप पे भी देखोगे, when I was very young, I go back and look at my posts, and I have shared problems, and people have helped me with solution. So and I have taken a lot of my emotional cues from other members of this very group. One person who I would definitely love to mention, she was like a mentor and a very dear friend, late Rita Patnaik. She was so helpful to me. She said, "Oh, you're just a bacha. You've just had a transplant. You don't think about these things and all." She told me about her journey and how I can navigate my problems. And she was very invested in helping me. Like, she used to call and follow up and everything. She said, "I can write an email to your employer." Just that this group has very good people. आप अपनी problems share करो, we will help you with solutions, but also please understand that there is nobody who's going to come and rescue you. So if you have a problem, the best solution will also come from you. So I think taking ownership of, I mean, if you want to make something of your life, and this is notwithstanding your health, taking ownership of your own problems and finding solutions it's a very key. Sorry if I'm 100%. sounding, but maybe this is tough love. No, that is exactly what even I want to convey as well, because हम में से ना बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा अब हमसे, या हमारी हेल्थ नहीं अलाउ कर पाएगी। बट आई वुड से कि देयर वुड बी रेयर केसेस, डेफिनेटली देयर वुड बी केसेस जहाँ पे हेल्थ नहीं अलाउ कर पा रही है काम करने का। बट इफ यू कैन वॉक, इफ यू कैन गो आउट, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, think about making your career, think about making something out of your career, and solution focused approach is the only step forward. Because जैसे कि आपने बोला ना ऋषभ, पहले क्या था, 10 years ago, 20 years ago, इनफैक्ट 5 years ago, बिफोर कोविड, द सिचुएशन वाज क्वाइट डिफरेंट। अभी क्या हो रहा है, एज यू मेंशन्ड, आप जाके देखोगे, पीपल एट द एज ऑफ 30, पीपल एट द एज ऑफ 35 आर चेंजिंग करियर। वो कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट माई करंट थिंग विच आई एम डूइंग, आई एम अ राइटिंग थेरेपी कोच। आई स्टार्टेड माई लर्निंग इन 2023। मैंने तब अपना मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया। आई वेंट टू लंदन, आई वाज लाइक कि ठीक है, ये नया कोर्स करते हैं, इससे कुछ सीखते हैं, एंड उसके बाद उसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे ये लगता है एक जो चीज जो जनरली भी कमी है हम सब में ही, हमारी पूरी जनरेशन में, इज दैट सेंस ऑफ हाउ डू वी सेल्फ लर्न, हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशंस टू। तो अगर आपको कोई भी करियर चॉइस नहीं समझ में आ रही है, गो टू इंटरनेट, फाइंड सम कोर्सेज, लर्न समथिंग, थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस को अभी क्या चाहिए इस टाइम पे, कैसे चीजें चेंज हो रही हैं एआई के साथ। बिकॉज इवन यू वुड एग्री, बहुत कम लोग आजकल ऐसे हैं जो जो उन्होंने पढ़ाई करी है वही वो जॉब, इट्स वेरी डिफरेंट। पढ़ाई कुछ और करते हैं, देन लर्न कुछ और कर लिया, जॉब में जाके कुछ और चेंज हो गया। बट इट्स अबाउट हैविंग दैट सॉल्यूशन फोकस्ड एटीट्यूड कि अच्छा, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए ऐसा क्या सीखना है जो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में या किसी एनजीओ में कंट्रीब्यूट कर सकूं। एंड टॉकिंग अबाउट पीपल, इवन आई हैव मेट ग्रेट पीपल इन द ग्रुप जो करियर एडवाइस भी देते हैं, हेल्थ एडवाइस भी देते हैं। एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू कॉल समबडी अप एंड टेल देम कि यार समझ नहीं आ रहा क्या, एंड देन दे वुड बी लाइक अच्छा ऐसे कर ले, अच्छा ऐसे कर ले। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ करियर, आई रिमेम्बर मैंने नवल भैया के साथ 2 साल पहले ही, 2-3 साल पहले यहीं पे एक सेशन किया था अबाउट करियर इटसेल्फ। वी वर डिस्कसिंग अबाउट आवर करियर्स, एंड आई वुड से उस सेशन से इस सेशन तक भी चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन यू लर्न। बहुत एक्सपैंड हो चुकी। तब तो बहुत कम चीजें थी जो आप लर्न करके सीख के मार्केट में लेके जा सकते थे, लेकिन अभी देयर इज एआई,
there's marketing automation, there's a lot of other things in all different kinds of fields, मुझे तो सबका पता भी नहीं, बट अगर किसी को स्टार्ट करना है ना, इंटरनेट इज द इजीएस्ट वे टू गो। इंटरनेट पे जाओ, हमसे पूछो, हम ग्रुप में हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ग्रुप में भेजो कि यार आई वांट टू लर्न अ कोर्स, मेरा ये इंटरेस्ट है, बताओ क्या कर। सो इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम विद इन, एंड कहीं ना कहीं तो वो कहते हैं ना शूटिंग इन द डार्क, कहीं ना कहीं तो एरो जाके लगेगी। सो दैट इज द अप्रोच दैट वी शुड स्टार्ट विद, एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मेकिंग पीपल डीमोटिवेटेड कि ऐसा ही होगा, it's about making them motivated कि you are not too different from other people in the corporate, just go there and do your best. In fact, you can do better now that you know you have got this. For sure, Harshit. I think employment has a lot to do with employability. So, illness or no illness, you have to, be employable first, So, maybe the place I've reached in my career now, at 10 years, there are a lot of my colleagues who are just 3-4 years into the profession and they are at my same level, exact same level. And to myself, I think sometimes and feel very discouraged. Oh, I've had a very slow path and मतलब वो नहीं हुआ है. And then I remember, no, I've had a non-linear career path. Initial 5 years, I did something else. Then I stopped. I had to, because, अब I had to think कि ठीक है, every job is sort of the same, very demanding, the commute, the recurring infections, अभी कैसे, what can I do best? And then I had to think, okay, what do I do? What can I, make of it? And I'm going to be very open and vulnerable here and share that when I started doing recruitment after, doing like working in some very big organizations in the legal department, उस समय ऐसे लगता था, oh, it's a step down. It was an embarrassment. It was not something that came easy. I felt very cheated because I had spent all 5 years studying and interning at some of the best places. And I felt that, oh, my life owes me this sort of career trajectory. But instead of becoming bitter and, kind of sitting back and not doing anything, I felt, nahi, but एक harsh reality here that you have to be earning. Even if I didn't have an illness, I still had to work and earn, right? You can't sit and not do anything. So I was always focused on, hey, how can I recalibrate, integrate into a more like, like in a more employment sort of a model, because I was working as a freelancer, and not that it's a bad thing to work as a freelancer. Maybe मेरे अपने mental कुछ inhibitions थे उसको ले. So I worked all along. I worked in that direction consciously. कि the things that I do now, the kind of clients that I work with, a very marquee sort of top tier. They didn't just come to me. I had to each and every day consciously work that what I'm doing now is giving me sustenance, but एक self actualization होती है कि oh, I can create value elsewhere at a more it's going to sound very shallow, but some bigger, flashier organization. So it was always there. I think that was to kind of एक reality check भी होता था. No, you have to balance your health, but also grow. And I think I have to also mention Naval here. I remember speaking to Naval. I got COVID, and it was a very bad family crisis for me because my brother-in-law had just passed because of COVID, Oh. and I got it too, and I was in the hospital for 15-20 days almost. And I was very concerned about like, of course, you work as a freelancer, you can't rely on a paycheck. कोई monthly salary तो है नहीं जो next month आएगी. If you stop work, your money stop. It's like that. And I was very worried. And incidentally, I think Naval को भी उस time COVID हुआ था just few weeks before me, and he was also hospitalized. And he spoke to me कि it's not a big deal. I was still in the hospital. He was speaking कि once you get discharged, you go back home, you start working. It will get back on track. Initially 10-15 दिन 2 घंटे काम होगा, फिर 6 घंटे, फिर हो जाएगा. Eventually you'll get there. And I had a phenomenal learning from his experience because ऐसे ही हुआ कि I mean, ठीक है, it was a very tragic time. But after 3-4 months, I was back on track. And I always remember this conversation that I had with Naval. There's no finality in challenges. Challenges are, but successes be temporary हैं, तो failures be temporary हैं. So I think maybe something that we can all remember. Such a powerful learn. मुझे लगता है नवल भैया को आज घर बैठे हुए उनको वो आ रही होगी, हिचकी आ रही होगी, हम याद कर रहे हैं उनको. बट हमें काफी लोग देख रहे हैं अभी, एंड अनन्या बोल रहे हैं इट्स नॉट इजी बट इट इज डूएबल 100%. हाय राज सारके इज देयर. चंद्रलेखा दास बोल रहे हैं विद माय एक्सपीरियंस आई फील दैट पोस्ट ट्रांसप्लांट one can start with less working hours and later move into a full-time work. Absolutely. I think this is something even I did. I started as a freelancer right after my college. I thought कि मैं freelance में काम करता हूँ, and freelance में क्या होता है ना, हमें
पता नहीं होता कि शुरू में हमें क्या होगा, क्या मिलेगा, बट जस्ट लाइक यू सेड, मतलब आई वेंट टू फाइवर। मुझे पोइट्री लिखने का शौक था, मुझे स्टोरीज लिखने का शौक था, और किसी ने मुझे बताया कि आप फाइवर पे जाके, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप यूएस, यूके, यूरोप, वहाँ के क्लाइंट्स के लिए काम। तो मैंने वहाँ पे प्रोफाइल बनाई, मैंने कहा चलो देखते हैं। एंड मैं तो फन के लिए राइटिंग करता था, राइटिंग वाज अ हॉबी फॉर। एंड जब मैं वहाँ पे गया, somebody came in and they were like, can you write an article for me? I am like, ठीक है, लिखेंगे आर्टिकल, आप कितना पे करेंगे? He's like, I'll give you $50। आई एम लाइक, आप मुझे $50 दे दोगे एक आर्टिकल लिखने का? क्यों? मुझे तो ये फन के लिए करता हूँ मैं, राइट? सो इट्स दैट फीलिंग कि व्हेन यू गेट दैट इनिशियल सक्सेस, जब आपको ये लगता है कि आपका जो स्किल है आप उसको मार्केट में लेके जा सकते हो, देन इट इज नेवर गोइंग बैक। फिर आप वहां से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। इवेंचुअली फाइवर पे मैं लगातार लगा रहा 2-3 साल, एंड आई वाज अ टॉप सेलर देयर। वहां पे टॉप सेलर की कुछ कैटेगरीज हो। तो दिस इज व्हाट आई टेल पीपल कि आप जब घर बैठे हुए इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हो ना, ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा सा टफ होता है इन पे अपना वो बनाना। यू हैव टू लर्न अ स्किल, यू हैव टू डिलीवर समथिंग टू द क्लाइंट, इसीलिए वो आपको पे करते हैं। लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाता है, so it's never going back. It becomes a really nice thing for you, which continues to happen. So yeah, I'm reading other comments as well. Keep commenting. My mother is watching. Hi mummy. And Parth Sahu is commented, being in the 20th year of transplant and at a stage 4 CKD, working feels like a task and I have very poor concentration. How does one deal in such? So Parth, first of all, very, very congratulations. 20th year of transplant. This is huge. And stage 4 CKD, so I think there is some issues he's getting back, but he feels that working feels like a task and I have a poor concentration. Any thoughts on that, Rishabh? I Yeah, think I focus think and concentration is one thing which definitely gets impacted. yeah. So what's your solution? Yo, I think this is something I also face. I will not lie. Again, I have sort of made sure. See, you have to figure out. This is a very personal thing. It's about how your body responds to a certain thing. I also feel this attention fatigue that maybe Parth is indicating. What I feel is कि अगर बीच में कभी मुझे लगता है कि if I can lie down for maybe like 30 minutes an hour, I genuinely feel better. मतलब थोड़ा सा कैचिंग अप ऑन रेस्ट, बीइंग माइंडफुल कि यू आर नॉट ओवर शेड्यूल्ड, बहुत सारी चीजें आपने एक दिन में नहीं भर दी हैं या एक वीकेंड में। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वर्क हर्षित। आई थिंक कोई भी अगर टास्क होता है, कभी आप बाहर भी, अगर मैं कहीं जाऊं या कुछ, तो आई एम वेरी माइंडफुल। आई ऑल्सो डोंट ट्रैवल टू मच बिकॉज आई थिंक आई फाइंड दैट लाइक अ वेरी बिग टास्क। इट इज टू डिमांडिंग ऑन माई बॉडी। तो I opt for slow travel, धीरे 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 करके थोड़ा बहुत, if I have to go to X place, so I may reach Y place on day one and then go from Y. Hmm. So, Hmm. so just that. I think, like they say, moderation is key here and balance. वो आपको, I think you have to figure out what works best for you and I think do that. Like I think it's now a joke at work. Every time I have lunch at work, it's like, okay, it's Rishabh's nap time. Like leave him for 30 minutes. And there's this ek do din whenever I go to office, there's a small sofa in the corner. Uh, And I'm like, I'll take that space, please. Everybody just leave me alone for half an hour. So right. I think, and at work, at home also, because mostly I work from home only for 3-4 Yeah. months at home. So attention fatigue is a very real problem in CKD, Hmm. dialysis, yeah, transplant patients. I think for transplant patients, because of the medicines also, Hmm. attention fatigue होता है. Also, one more thing, maybe related or unrelated, but our attention fatigue is also because of over usage of social media and our handheld devices, Yes. Yes. which I have seen if I'm not using as much, तो थोड़ा Better mental रहता fatigue कम होता है, थोड़ा आपका है। मतलब कभी तो दिमाग रुकता है ना, लाइक नहीं तो आप फोन चलाते रहते हो। आई एम सॉरी इट्स Hmm. साउंडिंग वेरी ओवर जनरलाइज, बट आई थिंक कटिंग बैक ऑन स्क्रीन टाइम एंड reducing your handheld device time also helps. Unfortunately, I'm in a profession where I'm always phone or laptop and Hmm. talking. तो उसका यही है कि बीच में what you call chunking, कि 1-2 घंटे काम करके फिर आप थोड़ा सा रेस्ट ले, Hmm. Hmm. maybe like 15-20 minutes. And I think with age and with time, people just experience that attention fatigue more, even if Hmm. they don't have necessarily a transplant. So the way around I feel is taking regular gaps between work, resting. That works for me. How is Amazing. it for you? I mean, I also want to learn from you, Harshit, because Abhi, you've had this for some
like you also work around the corner and like around the clock, and you travel a lot. How do you manage? I'm always very inspired by you, and I want to know how do you kind of accommodate these राइट आई night? थिंक देखो दिस इज ऋषभ जो आपने बोला ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते लाइक फॉर मी माय वर्क इज ऑन माय लैपटॉप माय वर्क इज ऑन माय फोन मेरे को पूरा दिन ही लगभग लैपटॉप पे और फोन पे काम करना पड़ता है बट एक चीज जो मैं कभी भी मिस नहीं कर सकता वो मेरे पार्ट डे का पार्ट बन गया है कि मुझे बाहर पार्क में जाके सैर करनी नाउ वेदर दैट इज शाम को करनी है सुबह करनी है या इवन लेट नाइट है मैं कई बार आफ्टर डिनर निकल जाता हूँ वी हैव अ सोसाइटी के अंदर वाला पार्क जिसमें मैं रात के 11-12 बजे भी सैर कर रहा होता हूँ सो आई एम श्योर वो हर जगह पॉसिबल नहीं है सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं बट इट्स लाइक कि जो मैंने 8,000 स्टेप्स अपने करने हैं दैट आई मेक श्योर कि एवरी डे आई डू इट एंड ऑब्वियसली टेकिंग ब्रेक्स विद इन वर्क मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत घंटे लैपटॉप पे बैठना है तो ही काम हो पाएगा इनफैक्ट कई बार मेरी मीटिंग्स चल रही होती हैं तो आई एम ऑन माई मीटिंग इन माई फोन एंड देन आई एम वॉकिंग अराउंड तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जिनसे ना आप बैलेंस कर लेते हो बिकॉज काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चीजें भी रैप अप करनी है मेरी अपनी कंपनी है सो देर आर मेनी टीम मेंबर्स हु आर डिपेंडेंट अपॉन मी सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ पॉजिटिव इंस्पिरेशन फॉर मी कि मुझे उनकी सैलरी देनी है तो मुझे काम पड़ेगा तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट इट कि समटाइम्स एंड ऑल्सो आई डोंट गेट केयरलेस अबाउट माई हेल्थ बट दिस इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट दैट आई फॉरगेट दैट आई हैड इट भूल जाओगे ना तो अपने आप वो याद ही नहीं आएगा यू आर लाइक अच्छा ठीक है ओके यू हैव अ प्रीटी नॉर्मल लाइफ बट इतना भी नहीं भूलना कि आप मेडिसिन भूल जाओ मेडिसिन में कभी नहीं भूलता बट वो जो एक थॉट आप कैरी करते हो ना उससे आपके डिसीजंस काफी इम्पैक्ट होते हैं एंड ट्रैवल ऐसा है यार आपको पता है मेरे काम में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है बट विद दैट सेड आई ऑल्सो मेक श्योर कि वेन एवर आई ट्रैवल अगेन एज यू सेड आई रेस्ट अलॉट ऐसा कभी भी नहीं है कि मुझे एक ही दिन में बहुत बड़ा ट्रैक कर लेना है या मुझे कहीं पे बहुत दूर चले जाना है आई मेक श्योर कि आई एम वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग ट्रैवल एंड वही है अगर आप बाहर निकलोगे अगर कुछ नया सीखोगे तो वो आप वापस भी लेके आओगे अपने करियर में आपकी लाइफ को ही वो कंट्रीब्यूट करेगा एंड दैट इज व्हाट आई डिड विद माय ट्रैवल आल्सो आई लर्न समथिंग फ्रॉम यूके एंड वही अब मैं यूज भी कर रहा हूँ अपने करियर तो आई थिंक मुझे ये लगता है ऋषभ द मोर पीपल हु वॉच दिस द मोर पीपल हु गेट टू नो अबाउट us and hundreds of other people like us in the Kidney Warriors Foundation तो एक ना एक वो स्ट्रेंथ मिलती है कि अच्छा ठीक है यार ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपने कुछ बहुत बड़ा ही करना है आपने कॉर्पोरेट में कुछ काम करना है मुझे पता है देर आर फ्रेंड्स एंड पीपल इन हरियाणा यहाँ पे जो खेतों में भी काम कर रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी वो खेतों में काम करते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट एंड दे आर लाइक कि हमारी बहुत अच्छी लाइफ सो दैट इज द सिचुएशन एज वेल बट इट्स ऑल अबाउट रुकना नहीं है बस कि जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे हेल्प लो इंटरनेट से हेल्प लो कुछ नया सीखो और टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल कि आपको ये सेकंड लाइफ मिली है सेकंड लाइफ में कुछ बहुत अच्छा तो करना और उसके लिए सम पीपल आल्सो चूज रिलीजियस वेज एज वेल तो अगर आप किसी रिलीजियस जगह पे जा रहे हो और अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आ रहे हो तो उस स्ट्रेंथ को आप अपने करियर में लगाओ अपनी लाइफ में लगाओ ताकि इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट एंड स्पेशली आफ्टर ट्रांसप्लांट you are building something good out of your life. So I think that is it. A lot of people are watching us today. So thank you for joining on a Sunday evening. And thanks to you, Rishabh. बहुत अच्छा लगता है यार 1 घंटा ऑलमोस्ट बीत गया हमें बात करते हुए पता भी नहीं चला बट द आइडिया इज दैट वी प्लान टू डू वन सेशन ऑलमोस्ट एवरी संडे तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं हर संडे देर वुड बी डिफरेंट पीपल कभी मैं होऊंगा यहाँ पे कभी ऋषभ होंगे कभी वरन्या होंगी कभी कोई और होगा एंड वी प्लान टू हैव अदर पीपल एज वेल एंड हम उनको जैसे कि नेक्स्ट संडे का वी हैव अ सेशन प्लान विद आदित्य हु इज अ क्रिकेटर एंड अ क्रिकेट कोच आदित्य पाठक एंड हम उनसे बात करेंगे सो मे बी ऋषभ यू एंड आई विल सिट विद हिम जिसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है या किसी और को बोलेंगे उनके साथ बैठने को बट लेट्स कंटिन्यू टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस सो दैट हम सब जो एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं और ज्यादा जुड़ाव महसूस करें थ्रू दीज Thank सेशन you. Thanks, Arshit. थैंक यू Looking फॉर forward जॉइनिंग to ऋषभ future एंड थैंक्स टू sessions. एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग Thank you, everyone. Thank you. बाय बाय Have a great